दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे भारत के 8 राज्यों में इतनी ज्यादा गरीबी है जितनी कि दुनिया के सबसे गरीब 25 देशों में भी नहीं है। और तो और दोस्तों, ये सभी वो देश हैं जो हमारे भारत के साथ ही आजाद हुए थे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन भारत की 60% आबादी आज भी पूरे दिन में मात्र 150 रुपए कमाने वालों की है। साथ ही साथ इनमें से 30% आबादी तो ऐसी है जो कि 150 तो छोड़िए, मात्र 50 रुपए दिन के कमाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप सच में पॉवर्टी इंडिया इंडेक्स देखेंगे तो यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जहां एक तरफ भारत अपना साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, वहीं हमारे देश में गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, गरीबी बढ़ने का कारण लगभग हम में से बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किस तरह से गरीबी को कम किया जाए, या सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये पॉवर्टी रेट कम हो? सोचा है तो कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 21वीं सेंचुरी में भी रोजाना 7000 बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है, वो कुपोषण और भूख की तड़प से मरने को मजबूर हैं। हमारे भारत के 18 करोड़ लोग सड़क पर और झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के मामले में तो हमारे भारत ने अपने पड़ोसी देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। देखिए, अब अगर हमारा भारत अमेरिका जैसा विश्वगुरु बनने की चाहत रखता है, और ऐसे में इन सभी चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये गरीबी खत्म की जा सकती है या नहीं, और अगर की जा सकती है तो उसका समाधान क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हैं, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना देरी किए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया का कोई भी देश बाहर से एकदम फर्स्ट क्लास क्यों ना दिखाई देता हो, अंदर गरीबी जरूर होती है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हम भारत की गरीबी का कंपैरिजन किसी और देश के साथ नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाकी देशों में गरीबी घटते क्रम में है, लेकिन हमारे देश में ये गरीबी लगभग हर जगह है, गांव से लेकर शहर तक। मतलब गरीबी का कोई निश्चित क्रम नहीं है, जहां भी जाओ वहां कोई ना कोई भिखारी जरूर मिल जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हर 20वें साल में गरीबी स्तर बढ़ रहा है। खैर, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से काफी आगे निकल चुका है। ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, हमारे भारत में आज भी 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद का बैंक खाता नहीं है। फिलहाल तो इस आंकड़े में गिरावट आई है, लेकिन आज से कुछ साल पहले ये आंकड़े और ज्यादा हाई थे। वैसे आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि बैंक अकाउंट होना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। आ रहा है ना? चलिए आपको थोड़ा ब्रॉड वे में समझाते हैं कि आखिर इससे क्या क्या हो सकता है। देखिए, आपके बैंक अकाउंट से आपको लोन मिल सकता है और इस लोन से आप पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इसका सही यूज करते हैं तो आप इससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर एक लड़के को ले लेते हैं जिसने सिर्फ और सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है। ये लड़का एक होटल में काम करते करते 8000 रुपए महीने कमा रहा है। उस लड़के के साथ दिक्कत यह है कि उसकी जितनी भी सैलरी है वो उसके परिवार को चलाने में खत्म हो जाती है। सोचिए, अब ऐसी सिचुएशन में एक लड़के को 3 या 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए तो यह आदमी इंग्लिश का कोर्स करने के बाद अपनी होटल की जॉब छोड़कर एक अच्छे से कॉल सेंटर में जॉब करता है, जहां उसकी सैलरी 15 से 18 हजार रुपए होगी। लेकिन ऐसे गरीब लोगों के लिए पैसा जमा करना बहुत मुश्किल है। अब अगर ये लड़का बैंक से मदद लेना चाहे तो ले भी कैसे, क्योंकि उसके पास बैंक अकाउंट ही नहीं होगा। चलिए अगर एक सेकंड के लिए ये भी मान लें कि इस लड़के के पास अगर बैंक अकाउंट होगा तो कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होगा। अब अगर ये दोनों चीजें उस लड़के के पास होंगी तो यकीन मानिए अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो 100% या उस लड़के के पास नहीं होगा। जानते हैं क्या? सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। दोस्तों, उसके अकाउंट से कभी ज्यादा पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं होगा, जिसकी वजह से उस लड़के की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बन पाई होगी। सोचिए, जब बैंक को उस लड़के को लोन देने के बाद कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बैंक लोन क्यों देगी? है ना बिल्कुल सौने सच बात। अब ऐसे में उस लड़के को बैंक से लोन नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस छोटी से दिखने वाली चीज से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। बस इसके लिए वीडियो के आखिर तक बनी रहिए और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपको इथियोपिया देश के बारे में तो पता ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पिछले लगभग सारे सवालों का जवाब इथियोपिया में लागू हुए एक नए सिस्टम के पास है। आपको पता ही होगा कि एक अफ्रीकी देश है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश में 16% लोग बीपीएल के नीचे रहते हैं। वहां का जुडिशरी सिस्टम से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक हर जगह एक ही चीज है और वो है करप्शन। जब पूरा वर्ल्ड महामारी के दौर से गुजर रहा था, तभी इथियोपिया में कुछ ऐसा हुआ जो लगभग हर देश को एक बार सोचने पर मजबूर करता है। अप्रैल 2021 में इथियोपिया आईओक के साथ पार्टनरशिप की बात करता है। बता दें कि आईओक कार्डिनो नाम की पेरेंट कंपनी है। इसी कंपनी की क्रिप्टो करेंसी का नाम एडा है।
इथियोपिया के मिनिस्टर ने घोषणा की कि अटाला प्रिज्म नाम की एक सर्विस उन लोगों के लिए खोली जाएगी जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। इस सर्विस के पहले वाले फेज में पॉवर्टी लाइन के नीचे मौजूद लगभग 50 लाख बच्चों को इसमें रजिस्टर करके उन्हें एक डिजिटल आइडेंटिटी दे दी जाएगी। इस डिजिटल आइडेंटिटी की वजह से उन बच्चों की एकेडमिक पाथ को देखा जाएगा। उस बच्चे के लिए ये आइडेंटिटी एक प्रूफ के तौर पर काम करेगा। इथियोपिया की सरकार चाहती है कि इस सर्विस से लोगों को इस कदर जोड़ दिया जाए कि इससे आने वाले टाइम में सिटीजनशिप और बैंक वेरिफिकेशन आईडी के रूप में भी काम आ जाए। खुद सोचिए, जब आपको किसी के एकेडमिक डिटेल के बारे में पता होगा तो आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि वो इंसान कितना पढ़ा लिखा है और वो कितना लोन ले चुका है। आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि एक तीर दो निशाना। ये ठीक ऐसा ही है, क्योंकि इससे लोन की प्रॉब्लम भी सॉल्व है, साथ ही आइडेंटिटी का झंझट भी खत्म। इतना ही नहीं, इथियोपिया के इस सर्विस के दूसरे फेज में वो एक नया और अलग सिस्टम लॉन्च करना चाहते हैं। इस फेज में इथियोपिया की गवर्नमेंट एक ऐसी बनावट करना चाहती है जिससे ट्रांजैक्शन का हिसाब हो सके। इस एक एप्लीकेशन से लोग सामान बेचने और खरीदने से लेकर लोन लेने तक का फायदा उठा सकेंगे। इस एप्लीकेशन में ये सुविधा भी होगी कि अगर आप अपने किसी पड़ोसी या फ्रेंड तक से लोन लेते हैं और उसे कम टाइम में रिटर्न कर देते हैं तो बैंक वालों को इस एप्लीकेशन पर वो दिखाई देगा, जिससे बैंक वाले आप पर ट्रस्ट कर सकेंगे। इस एप्लीकेशन की मदद से आपके पास क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री भी होगी। इन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि एक ऐसा सिस्टम होगा जो ना तो हैक हो सकता है और ना ही इसके द्वारा कोई करप्शन हो सकता है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम होगा जिससे इथियोपिया के लोग सरकार पर विश्वास कर पाएंगे। खैर, इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि इस सिस्टम से हमारे भारत को क्या फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो थोड़ा भी और से देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि इथियोपिया से भारत बहुत कुछ सीख सकता है। फिलहाल तो दोस्तों किसी को नहीं पता कि इस एक्सपेरिमेंट से इथियोपिया का फायदा होगा भी या नहीं, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि अगर ऐसी चीजें, ऐसे सिस्टम इथियोपिया जैसा देश ला सकता है तो फिर भारत क्यों नहीं। इथियोपिया के मुकाबले भारत तो फिर भी अच्छी स्थिति में। भारत के पास इंटरनेट पेनिट्रेशन है और लगभग हर छोटे से छोटे गांव में इंटरनेट की सुविधा है। बात यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। हमारा भारत बिजली, पानी और बहुत सारी चीजों में इथियोपिया से लगभग 5 साल आगे है। इन सब के साथ ही हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी इथियोपिया से भी काफी ज्यादा पैसा है। ये तो रही वो बातें जो हमारे भारत के पास है, लेकिन इसका फायदा भारत शायद ढंग से नहीं उठा पा रहा है। भारत को अपने बहुत सारे पॉलिसी में चेंज की नीड है, साथ ही सरकार को बैंक में भी चेंज की जरूरत है। सरकार को बैंक से ये तालमेल करना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि वो माइक्रो फाइनेंशियल सिर्फ अपने फायदे के लिए ना करे बल्कि इसके लिए भी तैयार करे, ताकि कोई इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। खुद सोचिए, इससे कितना बड़ा फायदा होगा। लोग अगर अपने पैरों पर खड़े होंगे तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स भर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरेंगे तो खपत भी ज्यादा होगी, खपत ज्यादा होगी तो इकोनॉमी भी तेजी से आगे ग्रो करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में बहुत सारी स्कीम निकाले गए हैं जिससे छोटे लोगों को फायदा हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप मुद्रा लोन को ही ले लीजिए। आप माने या ना माने, ये स्कीम एक चैन की तरह काम करेगा जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलेगा। पर दोस्तों, आप माने या ना माने, अभी भी हमारे देश के कई लोगों को बैंक से जोड़ना बाकी है। साथ ही लोगों को हर स्कीम के बारे में पता होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग किसी स्कीम के बारे में जान ही नहीं पाते। खैर, आपको क्या लगता है, भारत अगर ऐसे कुछ बदलाव करे तो भारत में गरीबी कम हो सकती है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।